हमारी सरकार की पुलिस को गोली चलानी पड़ी। मुझे अफसोस है लोगों की कुछ जाने कहीं। 30 अक्टूबर 1990 दिन मंगलवार। हजारों की संख्या में राम भक्त अयोध्या में प्रवेश कर रहे थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की चिंता बढ़ रही थी। दूसरी तरफ कार सेवक विवादित स्थल पर जमा हो रहे थे। उसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। 2 नवंबर 1990 को पुलिस ने कार सेवकों पर गोलियां चला दी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। तीस अक्टूबर और 2 नवंबर, इतिहास के ये 2 काले दिन अयोध्या के लोग कभी नहीं भूल सकते। जब अयोध्या की गलियों में खून की नदियां बह रही थीं, सरयू किनारे राम भक्तों के शव बिखरे पड़े थे, चारों तरफ हाहाकार का माहौल था। लाखों की संख्या में कार सेवक अयोध्या कूच कर रहे थे और इसी बात से डरकर तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश दिए थे, जिसमें कई कार सेवकों की जान चली गई थी। अडवाणी साहब से मैं लड़ा हूं, संघर्ष हमारा अडवाणी साहब का हुआ है और उन्होंने रस चलाया पूरे देश के सामने। 11 लाख की भीड़ इकट्ठी कर दी अयोध्या में आके। क्या सेकुलर तो है? मैंने सब कहा था, ये मंदिर मस्जिद का सवाल नहीं, देश की एकता का सवाल है। और देश की एकता के लिए हमारी सरकार की पुलिस को गोली चलानी पड़ी। मुझे अफसोस है लोगों की कुछ जाने कहीं। अयोध्या की गलियों में निहत्थे कार सेवकों पर पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम लाठियां बरसा रही थी। वहां मौजूद लोगों का आरोप है कि भगवा रंग देखते ही पुलिस उन्हें उठा लेती थी और बेरहमी से पिटाई करते हुए उन्हें अयोध्या से बाहर ले जाती थी। अयोध्या गोलीकांड की इस घटना के बाद मुलायम सिंह यादव को इस्तीफा देना पड़ा। उत्तर प्रदेश में मातम का माहौल था। लोग नफरत और बदले की आग में जल रहे थे। गोलीकांड के बाद मुलायम सिंह मुसलमानों के चहेते नेता बनकर उभरे, लेकिन हिंदू समुदाय के लोगों के बीच उनकी छवि एक विलेन की तरह हो गई और अगले चुनाव में मुलायम सिंह यादव को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इस घटना के बाद 1991 की रामलहर और ध्रुवीकरण वाले माहौल में हुए विधानसभा चुनाव में पहली बार यूपी में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने थे। उत्तर प्रदेश की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप YouTube पर जाकर यूपी तक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फेसबुक पर लाइक भी कर सकते हैं और ट्विटर पर फॉलो भी।